नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा आपको एमएस चौहान से एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही है दोस्तों बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक ही चीज है क्योंकि इस बुक के ऑथर यही हैं। बुक कई बार ऑथर के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। तो एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर जो चल रहा था दोस्तों वो अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड था। इस अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड इसका क्वेश्चन नंबर 131 और उससे आगे कराऊंगा दोस्तों। तो एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 131। तो देखते हैं दोस्तों 131 और उससे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 131 में देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें दोस्तों थोड़ी सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, प्लस माइनस, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है COOH, CHOH और CH2CH3 है दोस्तों। इसके साथ साथ प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल है दोस्तों। तो CH3CHOH और CH2CH3 ये प्लस माइनस है, ये भी दोस्तों प्लस माइनस है, यानी कि ये D और L दोनों है, ये भी D और L दोनों है। तो दोस्तों ये तो अल्कोहल है, ये इसका कैरल कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसका कैरल कार्बन है। यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं इसका ये रेशमिक मिक्सचर है, ये इसका रेशमिक मिक्सचर है दोस्तों, रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर। तो दोस्तों अल्कोहल और इसकी जब रिएक्शन होगी तो एस्टर बनेगा। आप लोगों को मैं पढ़ाता ही रहा हूं, ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होगी और एस्टर क्या बनेगा दोस्तों CH3CH2CHOH COO। यहां पर दोस्तों CH और CH3 CH2CH3 ये एस्टर बन जाएगा। दोस्तों अब आपको बताना है कि आखिर ये कितने टाइप के एस्टर बन सकते हैं। तो देखो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका प्लस लो और इसका प्लस लो, इन दोनों को कंबाइन करो तो यहां पर आप एक कंपाउंड बनाओ, प्लस प्लस को लेकर के, प्लस प्लस को लेकर के एक कंपाउंड बनाओ, एक एस्टर बनाओ। अब दोस्तों इसका प्लस लो, इसका माइनस लो, इसका प्लस लो और इसका माइनस लो, इनसे एक एस्टर बनाओ। अब इसका माइनस लो और इसका प्लस लो, इसका माइनस लो और दोस्तों इसका प्लस लो, एक एस्टर बनाओ। अब इसका माइनस लो और इसका माइनस लो, इसका माइनस लो, इसका माइनस लो, दोस्तों यहां पर एस्टर बनाओ। तो दोस्तों देखो ये एस्टर नंबर 1, एस्टर नंबर 2, एस्टर नंबर 3, एस्टर नंबर 4, टोटल
ये 4 आते हैं, 4 एस्टर हैं दोस्तों, टोटल 4 एस्टर बनते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर ये 131 था। ये क्वेश्चन नंबर जो था ये 131 था। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132। ये 131 है, मैंने लिख भी दिया है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132। MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी का क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 132 में है क्या है दोस्तों, कुछ इस तरीके से है ये। यहां पर देखिए दोस्तों, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इस सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया दोस्तों, तो जब ऑक्सीडेशन किया तो ये बन गया दोस्तों। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है दोस्तों, कीटोन बन गया ये दोस्तों Na2Cr2O7। ये दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं पहले से बता रहा हूं। अब तो काफी आप लोग परेशान हो गए होंगे। इसको इसने V नाम दिया है। अब फिर इसकी रिएक्शन कराई है आई थिंक PBr3 से, तो OH की जगह पर Br लग जाएगा। तो दोस्तों यहां पर Br लिख दो। रिएक्शन होती है ये ROH प्लस PBr3, ये बनाएगा 3RBr प्लस H3PO3। ये रिएक्शन है दोस्तों। अब आप क्या करो आगे, इसकी रिएक्शन Mg और ईथर से कराई है। Mg ईथर, तो ये ग्रिग्नॉड फॉर्मेशन है, ग्रिग्नॉड फॉर्मेशन है। तो यहां पर दोस्तों थोड़ी जगह मेरे पास कम पड़ जाएगी, इसीलिए MgBr बन गया। ये ग्रिग्नॉड रेजेंट बन गया दोस्तों। अब आगे क्या है, ग्रिग्नॉड रेजेंट में इस पॉइंट पर आपको पता है माइनस होता है, ये प्लस होता है। ये एक तरह से कार्बेनायन की तरह बिहेव करता है, कार्बेनायन बिहेवियर होता है इसका, कार्बेनायन बिहेवियर होता है दोस्तों। अब यहां पर क्या है, इसकी रिएक्शन इस V से करा दी गई है, तो इसे उठा लो आप। यही वाला उठाया ना, V से कराई गई है, तो कार्बेनायन इस पर अटैक करेगा, कार्बेनायन इस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल पर अटैक करेगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, और अगर इस पर अटैक करेगा दोस्तों तो जरा देखिएगा, यहां पर OMgBr और यहां पर दोस्तों ये पेंटागन लग जाएगा। और दोस्तों इसके बाद शायद इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा, हो ही रखा है। तो अगर दोस्तों हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां पर OH आ जाएगा, ये दोस्तों यहां पर OH आ जाएगा, ये इस तरीके से बनकर के तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद भैया ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस है दोस्तों। अब इसकी रिएक्शन कराई गई है CH3COCl से, तो जो ये लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये यहां पर अटैक करेगा, और जब लोन पेयर इसका यहां पर अटैक करेगा तो दोस्तों देखो, मैं तो आपको बता ही चुका हूं, हर चीज बता चुका हूं। यहां पर ये पेंटागन और इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ दूसरा पेंटागन ऐसा आ जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्तों, प्लस HCl बनेगा। अब मैकेनिज्म वगैरह मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूं। इस तरीके से दोस्तों MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
का अल्कोहल ईथर एपॉक्साइड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 132 हो चुका है दोस्तों। 132 हो चुका है। सब रिएक्शंस पुरानी हैं, सारी रिएक्शंस पुरानी हैं, आपकी प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 132 हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 पर। मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 133 में कुछ ये कहानी बन करके तैयार हो रही है, कुछ ये कहानी बन करके तैयार हो रही है। ये है और ये AlCl3 है दोस्तों। AlCl3 के पास ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसका लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में बैठ जाएगा, घर बना लेगा। तो दोस्तों अगर ऐसा होगा तो फिर देखिएगा जरा कहानी क्या होगी। AlCl3 हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों ये बेंजीन रिंग कुछ ऐसी आ जाएगी, ये भी बेंजीन रिंग ही है शायद। दोस्तों देखिएगा अच्छी तरीके से देखिए, ये दोस्तों इसे देखिए, ये लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है, Lg है, ये Lg है, ऑक्सीजन पर चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर चार्ज की वजह से Lg है। तो आगे H माइनस फ्रॉम LiAlH3 LiAlH4 और LaH, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, SN टाइप की रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होगी, SN टाइप रिएक्शन है। और अगर ये SN टाइप की अब ये रिएक्शन है दोस्तों, तो फिर क्या होगा, यहाँ रिंग है, यहाँ H है, यहाँ H, और ये आग पास ऐसा हो जाएगा, प्लस ये AlCl3 और ये OH माइनस हो जाएगा। दोस्तों होगा क्या कि इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा इस तरीके से। दोस्तों अब आप देखिए, इस Al पर तो माइनस चार्ज रह जाएगा, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये श्री बालाजी ऑर्गेनिक की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। कहाँ से आया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बता रखा है, सब पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लीविंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, इसलिए लीविंग ग्रुप है दोस्तों। आप देखिए SN टाइप की रिएक्शन होगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 133 हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं दोस्तों। 134 पर यहाँ पर दोस्तों CH है, यहाँ पर OC2H5 है दोस्तों, यहाँ पर OC2H5 है दोस्तों, यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड आई थिंक O है, हाँ O है। अब दोस्तों आगे देखो, इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, इसकी रिएक्शन कराई गई है दोस्तों CH3MgI के साथ।
इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है दोस्तों। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर देगा क्योंकि इस पर माइनस है, इस पर प्लस है। तो दोस्तों अब देखो CH, यहाँ OC2H5 है दोस्तों, यहाँ पर OC2H5 है दोस्तों, यहाँ पर मेरे दोस्तों H है, यहाँ पर O माइनस Mgi+ है, यहाँ पर दोस्तों CH3 लग जाएगा। अब आगे क्या है? आगे है ये ग्रुप ईथर है दोस्तों, ये भी ग्रुप ईथर है दोस्तों। आगे क्या है? H3O+ है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस है दोस्तों। तो इस एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? ये CH, ये CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों OH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, ROR ईथर, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो HOH के साथ तो ये 2ROH बनता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ईथर हाइड्रोलिसिस है। ये रिएक्शन को मैंने बीच में यहीं पर लिख दिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो यहाँ OH, यहाँ OH इस तरह से आ गया है। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहते हैं, तो जब एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CHOH और CH3 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 134 भी हो जाता है दोस्तों। अब मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या है। श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड का क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है दोस्तों? 135 में दोस्तों CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 है। इसकी रिएक्शन दोस्तों KMnO4, ये डाइल्यूट KMnO4 होता है, कोल्ड भी है। इसे दोस्तों बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। ये थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडेंट है। और इसे अगर आपको बहुत सिंपल समझना है दोस्तों तो ये OH ऐसा ले लो, रिएक्शन भी लिख ही देता हूँ, 2KMnO4 + 2KOH ये बनाता है 2K2MnO4 + H2O+O। इसी को हम H2O2 या फिर OH और OH लिख लेते हैं। ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और सिंपल एडिशन रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन टू एल्कीन। तो बनेगा क्या? तो ये देखो, ये तो इसी का पार्ट है सब। तो बनेगा क्या? प्रोडक्ट बनेगा CH3CH OH CHOH और CH3 ये बनेगा। अब आगे क्या है? NaIO4, NaIO4 के साथ रिएक्शन है। तो NaIO4 भैया इसे देखो HiO4 की तरह मानो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो CH3 CH OH पहले से था, एक OH लग गया, CH एक OH पहले से था, एक OH लग गया, CH3। इसको आप एक ही चीज मानो। तो अब यहां से दोस्तों एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहेंगे तो CH3CH OH, और यहाँ पर एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहेंगे, पानी निकल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों CH3CH और OH पानी निकल जाएगा। तो इस तरीके से
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ध्यान रखने की चीजें हैं, ये सब छोटी छोटी हैं। अब शायद एक इक्वेशन इसमें और गिवन है, वो क्या गिवन है दोस्तों, CH3CH डबल बॉन्ड, यहां पर दोस्तों क्या है CH और CH3 है, यहां पर दोस्तों KMnO4 और NaIO4 है। तो KMnO4 और NaIO4 है। KMnO4 दोस्तों और NaIO4 है। ये KMnO4 कोल्ड नहीं है, ये कोल्ड नहीं है। देखो कहीं कोल्ड लिख रखा है, नहीं, किसी भी हालत में नहीं। और दूसरी बात है, इसी के साथ में KMnO4 के साथ में ही NaIO4 को जोड़ा गया है। इसमें क्या है, 2 अलग अलग स्टेप्स में है, फर्क समझिए। इसमें 2 अलग अलग स्टेप्स में है और इसमें एक ही स्टेप में है। इसको तोड़ दो और तोड़ करके आप एल्डिहाइड बना दो। यहां पर भी तोड़ करके एल्डिहाइड बन गया। अब क्या होगा, कार्बोनिल से जुड़ा H OH में बदल जाता है, तो CH3C डबल बॉन्ड O और OH आ जाएगा। इससे भी CH3C डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा। एक मोल ये बना है, एक मोल ये बना है। तो दोस्तों देखो, छोटे से चेंज से, स्लाइड चेंज से पूरी रिएक्शन चेंज हो जाती है। कोल्ड नहीं लिया गया है तो इसका मतलब स्ट्रांग है। NaIO4 को उसी में डाला गया है, इसका मतलब स्ट्रांगनेस बढ़ी है, बस। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। आप IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 135 के बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं दोस्तों। 136 दोस्तों, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ इसके साथ कुछ ऐसा लगा है, यहाँ पर दोस्तों OH है, यहाँ पर TSCl है दोस्तों। ये टॉल्वीन का चक्कर पहले ही समझा चुका हूँ आपको, अटैक करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये OTS हो जाएगा और ये गुड Lg है, बहुत अच्छा Lg है। इसके बाद दोस्तों LiAlH4 डाला गया है, तो H माइनस फ्रॉम LiAlH4। H माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर देगा, SN टाइप की रिएक्शन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो चला गया, यहाँ पर H आ गया, H को लिखने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 136 भी हो जाता है दोस्तों। श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 136 भी हो गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे, श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 137 दोस्तों। इस 137 में दोस्तों ये एल्कीन टाइप का डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन ओजोन Zn के प्रेजेंस में कराई गई है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तोड़ दो बॉन्ड को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, H आ जाएगा, H आ जाएगा। ये एल्डिहाइड बना है, ये भी एल्डिहाइड बना है।
अब दोस्तों इसमें LiAlH4 डाला गया है, तो H माइनस फ्रॉम LiAlH4, H माइनस फ्रॉम LiAlH4, तो दोस्तों ये क्या बनाएगा, कुछ इस तरीके से OH बना देगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से OH बना देगा दोस्तों। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा, एल्डिहाइड को दोस्तों प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा दोस्तों। अब मेरे दोस्तों आगे देखो, दूसरा है, अगर हम इसी सेम की रिएक्शन, बिल्कुल यही है, यही सेम टू सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसी सेम की रिएक्शन हम O3H2O2 से कराते हैं और फिर LiAlH4 से कराते हैं, O3H2O2, तो H2O2 कहानी क्या होती है, तो देखो ये बॉन्ड तो ओजोन तोड़ देगा और तोड़ करके दोस्तों ये कुछ ऐसा बनाएगा, ऐसा एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन जो H2O2 है वो H2O+O बना देगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देगी। अरे भैया 2 मोल ले लेना ना, 2 मोल ले लो भाई, तुम घबरा जाते हो यार। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये मेरे दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये मेरे दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब दोस्तों जो LiAlH4 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल में बदल देता है दोस्तों, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर LiAlH4 ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है दोस्तों। ये करता क्या है, ये एसिड को भी किस में बदल देता है, अल्कोहल में बदल देता है। तो दोनों में सेम चीज मिल गई। अब दोस्तों एक रिएक्शन और भी दे रखी है शायद, इसमें एक रिएक्शन और भी है दोस्तों, उसको भी देख लो। यहां पर पहले है पर ऑक्सी एसिड, ये है दोस्तों, ये पर ऑक्सी एसिड है। तो पर ऑक्सी एसिड क्या करेगा, यहां पर एडिशन रिएक्शन देगा, ऑक्सीजन को यहां पर ऐड कर देगा, ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, नेसेंट ऑक्सीजन निकाल ली मैंने इससे। फिर इसमें क्या डाला है दोस्तों, सी में तो नहीं है, ये तो ये अगले क्वेश्चन में पहुंच गया मैं, 139 में पहुंच गया, गलत देख लिया, गलत देख लिया। देखते हैं दोस्तों दोबारा से, ये यहां पर कोल्ड KMnO4 है, कोल्ड KMnO4 वही दोस्तों, कुछ नहीं, बेयर्स रिएजेंट अभी क्वेश्चन में बताया था। तो अगर ऐसा है तो एक OH यहां आ गया, एक OH यहां आ गया, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर HiO4 अभी बताया था दोस्तों, HiO4, तो दोस्तों अब ऐसी कंडीशन में एक OH यहां आ गया, एक OH यहां आ गया, ये बॉन्ड टूट गया दोस्तों, OH आ गया, OH आ गया। एक कार्बन पर दोस्तों 2 OH नहीं रहते हैं, जब एक कार्बन पर दोस्तों 2 OH नहीं रहते हैं तो एल्डिहाइड में चेंज हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया दोस्तों, ये दोस्तों क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और इसके बाद दोस्तों फिर LiAlH4, तो फिर LiAlH4, क्या यार मजाक है फालतू में ही, LiAlH4 एक ही रिएक्शन को बार बार रिपीट किया गया है,
तो यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 पर, देखते हैं श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है। चैप्टर है दोस्तों अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड। तो अब दोस्तों 138 पर चलते हैं। 138 में दोस्तों एक कंपाउंड कुछ ऐसा है, यहां पर CH3 है, डबल बॉन्ड है और OH है। इसकी रिएक्शन होती है HCl से, तो HCl से रिएक्शन करा दो। HCl बोले तो H+Cl-, ये लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा और आप देखो CH3 और ये OH इस पर प्लस चार्ज लग जाएगा दोस्तों। अब ये तो एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर CH3 और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये तो पानी की तरह से निकल गया ना। अब दोस्तों क्या होगा, क्या कराओ भाई, आप क्या करिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करिए, इसके बीच में हाइड्राइड शिफ्ट कराइए, हाइड्राइड शिफ्ट कराइए तो H- शिफ्ट हो जाएगा, और H- शिफ्ट अगर हुआ तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके बाद रेजोनेंस होगा, जब रेजोनेंस होगा तो कुछ इस तरह की चीज बन के तैयार होगी, CH3 प्लस और डबल बॉन्ड हो जाएगा दोस्तों। रेजोनेंस होगा, CH3 प्लस और डबल बॉन्ड हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, यहां से H ले लो, H निकाल दो, तो ये और ये यहां पर CH3, ये देखो आप कंजुगेटेड डाइईन है, कंजुगेटेड डाइईन काफी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, यहां पर CH3 है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर OH है, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, कुछ नहीं खास तो कुछ है ही नहीं। यहां से आपको H ले जाना है और ये CH3, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यार, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप हो जाएगा। अब क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा और ये CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा दोस्तों, तो कंजुगेटेड डाइईन बन जाएगी, कंजुगेटेड डाइईन बन गई दोस्तों। एक और दे रखा है, ये तो केवल मजाक है भाई, आप इतने अच्छे लेवल पर पढ़ चुके हैं तो अब तो ये सब रिलेवेंट रह ही नहीं जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल पर आप कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही है। अब कंजुगेटेड डाइईन बन जाएगी दोस्तों, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, कंजुगेटेड डाइईन बन गई दोस्तों। इस तरीके से MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी क्वेश्चन नंबर 138 भी हो जाता है दोस्तों। अब मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, अब दोस्तों आगे चलते हैं MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर ईथर अल्कोहल इपॉक्साइड का क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है। 139 पर फिर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन दोस्तों सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O और H से कराई, ये O दे देगा, RC डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा,
ये इस पर अटैक करेगा, एडिशन टाइप की रिएक्शन होगी और ये बन करके तैयार हो जाएगा। ये इपॉक्साइड बन करके तैयार हो गया। अब दोस्तों इसके बाद किससे रिएक्शन कराई गई है? ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब CH3 प्लस CH3 माइनस और MgBr है पक्का। ये कार्बेनायन है, SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा, यहां पर अटैक हो जाएगा और इस तरीके से दोस्तों यहां CH3 हो जाएगा और SN टाइप की रिएक्शन है, मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां पर OH हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, SN2 टाइप की रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, कन्फिगरेशन इन्वर्ट होता है, इन्वर्जन होता है। अगर दोस्तों ये ऊपर है प्लेन के तो ये प्लेन के नीचे हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 140 पर, 140 को देखते हैं। दोस्तों 140 में क्या है, यहाँ OH है, यहाँ पर OH है दोस्तों, यहाँ डबल बॉन्ड O है। इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है? CH3OH से कराई जा रही है, CH3OH से कराई जा रही है। ये अल्कोहल है, ये एसिड है, इसका OH और इसका H। देखो ये कैरल सेंटर है, कैरल सेंटर, ये कैरल सेंटर है। दोस्तों कैरल सेंटर पर तो रिएक्शन ही नहीं हुई है, कैरल सेंटर पर तो रिएक्शन हुई ही नहीं। तो आप यहां से देख लो, ये तो अनटच्ड है, देयर इज नो रिएक्शन एट कैरल सेंटर और कैरल कार्बन। तो फिर तो वो सवाल ही नहीं खड़ा होता है, कैरल सेंटर पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन आना चाहिए ऑप्टिकली रोटेशन नॉट, तो रिएक्शन नहीं हुई तो ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा दोस्तों। कैरल सेंटर को तो छुआ ही नहीं, और जब कैरल सेंटर को छुआ ही नहीं तो कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। इस तरीके से मेरे दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी MS या फिर MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड क्वेश्चन नंबर 140 तक करा दिया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।